खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉलर की उड़ान की बात करते हैं। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 305 रुपए का हो गया है, जबकि इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर 32 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने देखा कि डॉलर ने उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद जो कीमत थी उसमें कमी देखने में आई और आज एक बार फिर कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 305 रुपए का हो गया। इसी पे बात कर लेते हैं। नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब नाइश, बताइएगा क्या वजह है डॉलर की प्राइसेस फिर इंक्रीज हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस बार फिर जो है आज पहला दिन है कारोबारी हफ्ते का। डॉलर 105 रुपए तक पहुंच गया है और पिछले हफ्ते भी डॉलर में बड़ा इजाफा हुआ था, खासतौर ओपन मार्केट में। अब जो है ओपन मार्केट में 5 रुपए इजाफे के बाद 305 रुपए तक डॉलर पहुंच चुका है और ये डिमांड की वजह से जो है डॉलर में इजाफा हुआ है। खास तौर पर जो मुख्तलिफ कारोबारी हल्के हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ने के बायस जो है डॉलर का ओपन मार्केट में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर मामूली इजाफे के साथ 286 रुपए तक पहुंच गया है और ओपन है इम्कान है कि मजीद डॉलर जो है ओपन मार्केट में महंगा हो सकता है। खास तौर पर जब तक बजट के हवाले से सूरत हाल नजर आ रही है तब तक मुआशी माहिरीन का ये कहना है कि डॉलर में इजाफा होगा। बजट के बाद ही जो है डॉलर में कमी हो सकती है। जी अच्छा नजीब, पिछले हफ्ते जब हमने देखा कि डॉलर की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ कमी देखने में आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि डॉलर को गिराना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर बताइएगा, डॉलर ने एक बार फिर से उड़ान भर ली है, क्या वजह है कि प्राइसेस फिर इंक्रीज हो रही हैं? क्या कोई स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप इसमें? कि डॉलर का बढ़ना ये तो हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। डॉलर की परवाज ऊपर ही है, वक्ती तौर पे नीचे हो जाता है। तो मैं तो इस बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहूंगा कि जूं-जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया तो हुकूमत या हमारे रेगुलेटर्स जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है। उनकी जो तरीकाकार है या जो उनकी सोच है वो ठीक नहीं है। जैसे अभी आखिरी उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त पे बेइंतहा पाबंदियां लगा दी हैं, क्योंकि डॉलर कोई गवर्नमेंट मुहैया नहीं करती हमको या पब्लिक को। ये तो वो डॉलर्स हैं ओपन मार्केट में जो मिस्टर ए से लेके मिस्टर वाई को बेचा जाता है। अगर आप उस पर इतनी पाबंदियां लगा देंगे और दूसरे लफ्जों में आप फैसिलिटेटर बन जाएंगे ग्रे मार्केट के, तो यही होना था जो हो रहा है और खुदा ना करे इससे भी खराब होगा। देखिए, जैसे डॉलर है, जैसे कि और कमोडिटीज हैं, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, आपके गंदम है, चावल है, अगर उन पे भी आप इस तरह पाबंदी लगाएंगे तो वो भी 3-4 मार्केट बन जाएंगी और ओवर प्राइस पे बिकना शुरू हो जाएगा और उसकी दूसरी मार्केट डेवलप हो जाएगी। वही हमारे यहाँ हुआ। अभी एक नई मार्केट बन गई डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड, जिसमें 15-20 रुपए डॉलर का फर्क है और हवाला हुंडी को फरोग दे दिया हुकूमत की पॉलिसी ने। ये कि इंपोर्टर को कहा कि आप डॉलर्स के अरेंजमेंट खुद करें, लेकिन उनको कोई लीगल विंडो नहीं थी। तो ये सब जो है एक्चुअली मर्ज कुछ और है, दवा कुछ और दी जा रही है। ठीक है, यानी सर आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म को चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो उड़ान का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नजीब नाइश भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।